22 अप्रैल 2025 की दोपहर जब पर्यटक पहलगाम की वादियों में सुकून की तलाश में निकले थे, तभी गोलियों की आवाज ने उस शांति को चीर डाला। एक खूबसूरत घाटी पल भर में मातम में बदल गई। उस दिन पहलगाम की घाटी में जो हुआ वह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। इस हमले में 26 निर्दोष जिंदगियों की हत्या कर दी गई। यह वीडियो इस हमले की पूरी साजिश, आतंकवादियों के बारे में उनकी रणनीति और भारतीय सेना तथा सरकार की प्रतिक्रिया पर आधारित है। हमले की शुरुआत 22 अप्रैल की दोपहर करीब 1:45 बजे, जब बाईसारन घाटी में पर्यटक शांति का अनुभव कर रहे थे, आतंकवादियों ने घातक हमला किया। अचानक 4 हेविली आर्म्ड आतंकवादियों ने घने जंगलों से निकलकर पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला इतनी चतुराई से किया गया था कि आतंकवादी जल्दी से जंगलों में घुसकर छिपने में सफल रहे। ये आतंकवादी आधुनिक हथियारों से लैस थे और उनका मकसद सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा था। आतंकवादियों की साजिश। एनआईए की जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर रची थी। इन आतंकवादियों ने हमले से पहले एक हफ्ते तक पहलगाम इलाके की रेकी की थी। उनके पास AK-47, M4 कार्बाइन, ग्रेनेड और GPS डिवाइस जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। यह हमला बहुत ही योजनाबद्ध था और आतंकवादियों ने इसे बेहद चतुराई से अंजाम दिया था। आतंकी समूह और उनके स्थानीय मददगार हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक आदिल हुसैन ठोकर था, जो स्थानीय था और पहले स्कूल टीचर था। वह पाकिस्तान के आतंकवादी समूह का सदस्य बन चुका था और इस हमले का मुख्य आरोपी था। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी आतंकवादी अली भाई, हाशिम मूसा और उस्मान गनी भी शामिल थे। ये आतंकवादी पहलगाम के कुछ स्लीपर सेल्स द्वारा सहायता प्राप्त थे। इन स्लीपर सेल्स के जरिए इन आतंकवादियों को हथियारों का प्रबंधन, आपूर्ति और अन्य लॉजिस्टिक मदद मिली थी। हमले के बाद की स्थिति और भारतीय सेना की प्रतिक्रिया। हमले के बाद आतंकवादी भागकर जंगलों के ऊपरी हिस्सों में छिप गए। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन को तेज करने के लिए ड्रोन, थर्मल कैमरे और स्निफर डॉग्स का उपयोग किया गया। आतंकवादियों की तलाश के लिए इन उपकरणों का उपयोग बहुत प्रभावी साबित हुआ। बहुत ही कम समय, यानी 72 घंटे के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि 2 अन्य आतंकवादी अभी भी फरार हैं। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की प्रतिक्रिया। इस हमले पर प्रतिक्रिया करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आत्मा पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि भारत इसका कड़ा जवाब देगा। भारत ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक संबंधों को तोड़ने का निर्णय लिया। इसके अलावा सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार शुरू किया गया और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर सौंपा गया। भारतीय सरकार ने यह संदेश दिया कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा और पाकिस्तान को उसके आतंकवादी कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। भारत के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन मिला। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों ने भारत के कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान से आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए उसका विरोध किया। इस समर्थन से यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन चुका है। स्थानीय विरोध और समर्थन। पहलगाम के स्थानीय नागरिकों ने भी आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए। स्थानीय लोगों ने यह स्पष्ट किया कि वे आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम में सुरक्षा बलों का सहयोग किया और क्षेत्र में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। सुरक्षा और भविष्य के उपाय। हमले के बाद पहलगाम में सुरक्षा के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। अब यहां हर ट्रैकिंग रूट पर कैमरे, सशस्त्र गार्ड्स और GPS ट्रैकिंग लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा
पहलगाम के आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ाया गया है। भारत की यह नीति है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा और उसे नष्ट करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इस हमले का भारत के पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ा। पहलगाम, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, अचानक आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटकों से खाली हो गया। स्थानीय व्यवसायों और होटल उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि सरकार और स्थानीय नागरिकों ने इसे एक अस्थायी समस्या मानते हुए पर्यटन उद्योग को फिर से सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने और पर्यटकों के बीच विश्वास स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्रद्धांजलि और संदेश। यह वीडियो उन सभी निर्दोषों को श्रद्धांजलि है जो इस हमले में मारे गए। उनकी शहादत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। भारत इस युद्ध में कभी नहीं झुकेगा और न ही आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनाह देंगे। हम सभी को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। आखिरकार, यह हमला एक उदाहरण है कि भारत अपनी शांति और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने के लिए तैयार है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी यह लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दोबारा न हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वाइब कैचर राणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद।